हेलो फ्रेंड्स, आज होम साइंस टीजीटी का एग्ज़ाम था तो उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस यकृत शोथ जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? तो ये इसका आंसर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु। थर्ड क्वेश्चन है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? तो वो है फ्लैश कार्ड इसका आंसर। फोर्थ है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। ये धागों की संख्या पर निर्भर करता है। 5 क्वेश्चन है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता जो है वो एक आंतरिक मूल्य है। जो साधन मूल्य होता है उसे हम लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। तो जो आंतरिक मूल्य होता है वही सुंदरता मूल्य कहलाता है। 6 क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव है? तो बीसीजी का टीका जो होता है वो तपेदिक रोग से बचाव के लिए होता है। 7 क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। इसमें 18 वर्ष कर दी गई है गर्ल्स की एज और 21 वर्ष कर दी गई है लड़कों की एज विवाह की। 8 क्वेश्चन है, किस आयु में बालक प्रत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है? तो ये 0 से 2 ईयर्स ऐसा अवस्था की जो अवस्था होती है उसी में जो बालक होता है वो प्रत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। द्वितीयक रंग क्या है? 9 क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए जो रंग होते हैं वही द्वितीयक रंग होते हैं। 10 क्वेश्चन है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। 11 क्वेश्चन है, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो इसकी मात्रा जो है वो 25 से 29 है। तो इसका आंसर हमें श्योर नहीं है क्योंकि ये 25 से 29 बताया गया है। तो इसका आंसर 25 या 30 इसमें से कुछ भी हो सकता है। 12 क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मानवीय, दूसरा होता है अमानवीय। 13 क्वेश्चन है, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है? जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो वो ए और बी, इसका आंसर है साटन और साटिन दोनों ही कहलाता है। 14 क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर की जो गणना है वो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है। 15 क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर तो गूगल पर 2005 12 अप्रैल 2005 है, लेकिन इसका श्योर आंसर हमें नहीं पता है कि इसका क्या होगा। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत, उज्ज्वला स्कीम की जो शुरुआत थी वो 2016 में की गई है। ये सारी ही डेट उसमें नहीं है बुक में। 17 क्वेश्चन है, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो ये अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। 18 क्वेश्चन है, अल्पना कहाँ से है? तो अल्पना जो है वो बंगाल से है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो डिम्ब ग्रंथि या गर्भाशय, फॉलोपियन ट्यूब ये तीनों ही स्त्री प्रजनन अंग है, लेकिन ये वास डिफरेंस ये स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो ये जो बटुआ है वो विनियोग में नहीं आता है। 21 क्वेश्चन, मर्सराइज्ड परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो मर्सराइज्ड जो परिसज्जा होती है उसमें कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। 22 क्वेश्चन है, अनिवार्य बचत का उदाहरण है
अनिवार्य बचत का उदाहरण जो है वो जन भविष्य निधि है। वो समान भविष्य निधि इसलिए नहीं है कि ये केवल जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हीं की सैलरी से ये कटता है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जो दोनों ही सेक्टर के जो लोग होते हैं उनके जो सैलरी होती है उसमें से कटता है। तो ये जन भविष्य निधि इसके अंतर्गत आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसमें से कोई भी डेट बुक में नहीं दी हुई है, 7 अप्रैल 1948 है। 24 निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है। तो निकिल और डार्सी ने समय को जो है वो मानवीय साधन नहीं माना था। तो समय यहाँ भी लिखा है, समय यहाँ भी लिखा है, तो ये दोनों ही आंसर कट हो जाएंगे और ये कुशलता, ज्ञान और शक्ति होगा, क्योंकि वो समय को इन्होंने नहीं माना था मानवीय साधन। 25 क्वेश्चन में होगा आंसर खेल है। खेल बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। 26 क्वेश्चन व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? तो ये फार्म व घर पर भेंट करना, चूँकि व्यक्तिगत संपर्क की यहाँ पर बात की जा रही है तो व्यक्तिगत संपर्क का फार्म और घर पर भेंट है ही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन है उल्का टाका को कहते हैं, उल्का टाका को पर्ल टाका भी कहते हैं। 28 क्वेश्चन है गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? तो गेहूं का जो चोकर होता है वो पेरिकार्प स्तर पर होता है। 29 का है कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। कार्य सरलीकरण की जो साइक्लोग्राफ है वो एक औपचारिक तकनीक है कार्य सरलीकरण की। 30 क्वेश्चन है निम्न विषों में कौन सा निद्राकारी विष है? तो निद्राकारी जो विष होता है वो ड्रग है, इसका आंसर होगा अफीम। 31 क्वेश्चन झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? तो झाड़ू लगाना एक सामान्य कार्य के अंतर्गत आता है। 32 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको अनुवांशिक, ज्ञानेंद्रिय व मस्तिष्क विकार ये सभी प्रभावित करते हैं। 33 क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि जो है वो प्रदर्शनी है। 34 क्वेश्चन प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? तो श्वासोवरोध, जन्मजात असमानताएं व संक्रमण। तो उपयुक्त ये सभी हैं। 35 क्वेश्चन बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। बाल विकास के शारीरिक, गत्यात्मक, भाषा, उपरोक्त ये सभी ही पहलू हैं। 36 क्वेश्चन टर्सल प्रयास है। टर्सल क्या होता है? ये जो झुकाव है और जो बैठना होता है वो टर्सल के अंतर्गत आता है। 37 क्वेश्चन बच्चों का विकास निम्न का परिणाम होता है। बच्चों का जो विकास होता है वो सीखना और परिपक्वता दोनों के ही परिणाम होता है। 38 क्वेश्चन ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं। ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। 39 जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है। 40 क्वेश्चन डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। डिब्बा बंद जो जैम जेली होता है उस पर FPO लगा रहता है चिन्ह। 41 का है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षण है। 42 स्कोरिंग का प्रयोग होता है। स्कोरिंग का प्रयोग हम लोग वूल में करते हैं। 43 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 44 क्वेश्चन प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना, ये ब्रीच जन्म कहलाता है। 45 क्वेश्चन सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 46 क्वेश्चन WHO कार्य करता है। WHO जो है माता व शिशुओं के लिए जो है वो कार्य करता है। 47 क्वेश्चन लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? लिखी भी और छपी जो सामग्री होती है वो दृश्य साधन है। 48 क्वेश्चन बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हमें श्योर नहीं है, लेकिन जहाँ तक है इसका है CFRTRI मैसूर। 49 क्वेश्चन है वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि के दौरान उसे लाइसिन जो अमीनो अम्ल है उसकी आवश्यकता होती है। 50 क्वेश्चन है परिधानों में राफल्ड
कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? तो ये जो गोलाकार आकार होता है, ऐसे कॉलर जो लगाई जाती है वो रफल्ड कॉलर कहलाती है, जो चारों तरफ होती है, गोल सर्किल पूरा गले को घेर लेती है। 51 क्वेश्चन है, बोलनी ऊन को कहते हैं। इसका भी आंसर में श्योर नहीं है, लेकिन शायद इसका है मेरिनो ऊन को ही बोलनी ऊन कहते हैं। 52 का है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। 53 क्वेश्चन है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या होता है? तो एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है और दूसरा सिफाइलोकोडल होता है। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें केंद्र से परिधि की ओर होता है, और जो सिफाइलोकोडल होता है उसमें सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आपका केंद्र से परिधि की ओर आएगा। 54 क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक के विषाणु का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। 55 मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संज्ञानात्मक में हमारे जेन पियाजेट हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो हैजा भोजन के द्वारा फैलने वाला रोग है। 56 का 57 का है कि थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो इसमें जो है वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो एकत्रित हो जाता है। 58 है कि परिवार का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण तो परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। 59 है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? तो पौधे, मानव भौतिक साधनों, इन सभी पर ये असर डालती है। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो अटेंशन, इंटरेस्ट व सेटिस्फैक्शन ये सभी हैं, लेकिन ये ध्यान विकर्षण नहीं है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो मैंने बुक जो पढ़ी है उसी से मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।